आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि MS पावर पॉइंट के अंदर में ये वर्ड स्टाइल, अरेंज, टेक्स्ट इफेक्ट, आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, ब्रिंग टू फ्रंट, इस सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। हम लोग पिछले सेशन में आपको हम पढ़ाए थे कि इंसर्ट शेप का क्या काम है, शेप का स्टाइल कैसे बदलेंगे और ये इफेक्ट सब बताए थे। तो आज के इस सेशन में उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ये वर्ड आर्ट स्टाइल और टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट्स, इस सब के बारे में हम आपको सारे सेशन में बताएंगे। तो हम ये एक शेप बना चुके हैं और इस शेप के अंदर में कुछ लिख भी चुके हैं। ये सब हम आपको बताए हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से हम लोग लिखेंगे। अब इसका हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे ये हम लोग को समझना है। तो आप इसको ब्लॉक बनाइए और थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए। सपोज कीजिए कि हम लोग इस टाइप से रख लेते हैं। अब बनाने के बाद अब फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल का क्या काम है। यहाँ पे लिखता भी है वर्ड आर्ट स्टाइल में ये सब देता है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 डिजाइन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जो ही माउस का पॉइंटर लाएंगे तो आपको यहाँ पे इस रूप से हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको ऐसा चाहिए तो यही डिजाइन लीजिए। ये देखिए हमारा इस टाइप से डिजाइन कर दिया। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है, आप इसको खोलिए तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो लेना चाहे आपको डिजाइन ये बना कर देगा। टेक्स्ट के डिजाइन को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये दिया, इस टाइप से आप लीजिए या जो लीजिए। तो सपोज कीजिए कि हमें रखते हैं। अब ये डिजाइन ले लिए। सपोज कीजिए कि आपको नहीं चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर वर्ड आर्ट, तो हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें दिया हुआ है टेक्स्ट फिल, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड है। लिखता है फिल द टेक्स्ट विथ ए सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर। अब आप इसको खोलिए तो बारी बारी से सारा ऑप्शन सब आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड कलर, ये रेडीमेड कलर कंप्यूटर का अपना होता है। आपको इसमें से जैसा कलर चाहिए आप ले सकते हैं। तो ये तो रेडीमेड हो गया। अब इसको थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कि ताकि बहुत अच्छा लगे तो आप इसको खोलिए। अब मोर कलर में चलते हैं तो मोर कलर की फैसिलिटी है कि स्टैंडर्ड और कस्टम दिया रहता है। स्टैंडर्ड में आप जैसा पसंद करें इसमें से ये आप करिएगा तो आपका कलर हो गया। फिर से आप टेक्स्ट फिल खोलिए और हम लोग मोर कलर में चलते हैं। कस्टम का क्या काम है कि आप इसमें मिक्स करके कलर बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमको ब्लू ही चाहिए, आप नीचे ऊपर जब करेंगे इसको तो रेड और ग्रीन ब्लू मिक्स होके आपको एक नया कलर बना के देगा। आप इसको लीजिए, सपोज कीजिए कि ऐसा कीजिए, ये देखिए हमारा इस टाइप से हो गया। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड के अंदर में मोर कलर का रहता है। पिक्चर दिया हुआ है तो पिक्चर का क्या काम है कि अगर इस टेक्स्ट के अंदर में कोई पिक्चर हम चाहते हैं कि पिक्चर टाइप का कलर इसमें भर जाए तो आप ले सकते हैं। तो आप इसको फिर खोलिए और खोलेंगे तो ये लेके जाएगा कि आपका पिक्चर कहाँ है, जहाँ भी हो। सपोज कीजिए कि हमारे पास इसी टाइप का एक पिक्चर है, आप इसको इंसर्ट कीजिए। ये देखिए सब में उस टाइप का कलर भर गया। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड के अंदर में आपको पिक्चर कराता है। फिर लिखता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में देखिए नो ग्रेडियंट लिखता है, मतलब नहीं है अभी। इसके अलावा इसमें देता है आपको लाइट वेरिएंट, डार्क वेरिएंट, मोर ग्रेडियंट, ये सब देता है। तो आप जैसा लीजिए इसमें। सपोज कीजिए कि हमको डार्क वेरिएंट वाले में से इस टाइप का चाहिए तो आप इसको खोलिए। ये देखिए आपको टेक्स्ट को इस रूप से दे दिया। तो हम टेक्स्ट इफेक्ट से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। तो इसके नीचे फिर आप आइए, टेक्सचर दिया हुआ है। तो ये भी फिगर सब दिया हुआ है। जिस टाइप का आप इसमें फिगर लेंगे उस टाइप का आपके टेक्स्ट को ये बना के देगा। तो इस टाइप से आपका टेक्स्ट फील्ड के अंदर का सारे ऑप्शन सबका ये रहा। इस सब का वीडियो हम पहले भी बनाते रहे हैं तो आसान है इस सबको समझने में, आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अब टेक्स्ट आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है कि उसके बाहर का कलर या उसका साइज कैसे बढ़ाएंगे। लिखता है स्पेसिफाई द कलर विथ एंड लाइन स्टाइल फॉर द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट। खोलिए इसको। अब वही बात, सब सारा चीज़ दिया हुआ है। आप कलर वाला बना ही सकते हैं। वेट में आइए
मोटा पतला, जिस रूप से आप मोटा पतला करना चाहेंगे आपके टेक्स्ट को करेगा। जैसे लेना चाहिएगा, मोर लाइन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन सब देता है कि डॉटेड लेंगे या कैसा लेंगे। अब इसको क्लोज करिए तो आपके आउटलाइन को चेंज करके देगा। अब कलर के हिसाब से करेंगे तो समझ में आएगा। तो फिर लीजिए और इसमें से वेट के हिसाब से आप सपोज कीजिए कि यही लेते हैं। ये देखिए इस टाइप से किया। आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप पतला वाला लीजिए, पतला कीजिए, वेट आउटलाइन में चलिए, यहाँ पे देखिए सब देता है इस टाइप से। सपोज कीजिए कि यही चाहिए तो ये आपका आउटलाइन का रहता है, नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर देते हैं। फिर टेक्स्ट इफेक्ट्स लिखता है अप्लाई ए विजुअल इफेक्ट टू द टेक्स्ट सच एज ए शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D। खोलिए इसको। अब यहाँ पे देखिए शैडो मतलब छाया, टेक्स्ट के पीछे आपका छाया बनाएगा। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट अब दिया हुआ है। आप जो लीजिए यहाँ से आपका छाया देखिए, इसके नीचे में यहाँ पे छाया दिखता है, आप छाया बना सकते हैं। फिर टेक्स्ट इफेक्ट्स खोलिए और इसी में शैडो ऑप्शन देता है। आप ऑप्शन में भी जाके जैसा कलर करना है, कौन सा रखेंगे कलर, यहाँ देखिए इसका कलर कैसा लेंगे सपोज कीजिए, और साइज है, ब्लोर है, एंगल है, सबको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी वगैरह अप करके देख सकते हैं तो इसके हिसाब से दिखाएगा। फिर एज इट इज हम लोग अंडू कर लेते हैं। फिर टेक्स्ट इफेक्ट्स में रिफ्लेक्शन का काम है, ये जैसा टेक्स्ट लेंगे उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शन में आ जाइए ग्लो, ये देखिए ग्लो में भी वही बात सब है, ये दिया आप जैसा ग्लो करना चाहेंगे तो आपके टेक्स्ट को ग्लो करेगा, या मोर कलर में जाएंगे तो कलर बना सकते हैं। फिर टेक्स्ट इफेक्ट चलते हैं और 3D बेवेल दिया हुआ है, बेवेल में भी वही सब है। ये देखिए आप लाते जाइए, यहाँ पे सारा ऑप्शन करेगा। फिर 3D ऑप्शन खुलता है, यहाँ से भी आपको जो भी ऑप्शन सब लेना है, कलर सब यहाँ पे देता है, इस सब का स्टाइल यहाँ पे दे रहे हैं कलर, सारा ऑप्शन सबको आप चेक करके इसको क्लोज करके देखेंगे तो इफेक्ट रहेगा। फिर टेक्स्ट इफेक्ट्स खोलिए। अब 3D रोटेशन है, मतलब टेक्स्ट को आपको रोटेट करेगा। आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे करें, आप जैसा चाहें आपको टेक्स्ट को इस रूप में ये रोटेट करके देगा। फिर आप ऑप्शन में भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं तो टेक्स्ट को ऐसे घुमा दिया, तो ये हमारा रोटेशन रहता है। फिर है ट्रांसफॉर्म, ये देखिए फॉलो पाथ है, रैप है, ये सब दिया हुआ है। आप जिस रूप से अपने टेक्स्ट को चाहेंगे आप बनाना, आप टेक्स्ट को इस रूप से दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप ऐसे रखिए, ये देखिए सारा ऑप्शन सब यहाँ देता है, आपको ऐसे ही लिखने का मन है बढ़ते हुए तो कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट का कंसेप्ट रहता है। तो टेक्स्ट इफेक्ट्स देख लिए। अब ये तीनों ऑप्शन हमारा हो गया। अब कुछ यहाँ अरेंज ब्लॉक का काम है, यहाँ पे लिखता है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पिन। इसका काम क्या है, क्यों करेंगे? लिखता है ब्रिंग द selected object in the front of all the objects so that no part of it's hidden behind another object। तो सपोज कीजिए कि 2-3 पिक्चर है, किसी को पिक्चर को पीछे करना चाहते हैं, किसी को आगे करना चाहते हैं, तो इस टाइप का काम अगर आपको करना है तो हम लोगों को इसका यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 बनाइए, तो आप यहाँ से भी एक शेप बना लीजिए। सपोज कीजिए कि हम इस टाइप से बनाते हैं और आप इसका कलर बदल लीजिए, ये रखे ऐसा ले लेते हैं। दूसरा सपोज कीजिए कि हम लोग इस टाइप से लेते हैं और ऐसा बनाइए, और सपोज कीजिए कि आप इसका भी आप कलर दीजिए, आपको ये सब देने आता है, बताए थे, तो इसमें से जैसे करना है। ये सपोज कीजिए कि 3 पिक्चर हमारे पास है और वो इस टाइप से है, ये देखिए। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा पिक्चर थोड़ा ऊपर आ जाता या ये पिक्चर मेरा पीछे चला जाए, तो इसको करने के लिए हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक लिखता ही है। सेंड टू बैक मतलब पीछे, ब्रिंग टू फ्रंट मतलब ऊपर। खोलिए इसको, लिखता है ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखिए जो टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट था वो ऊपर आ गया। अगर इसी टेक्स्ट को नीचे भेजना है तो आप इसको लीजिए और यहीं से आप नीचे भेजना है तो क्या करेंगे, सेंड टू बैक। तो जो ही बैक करेंगे तो आपका पीछे चला जाएगा। तो इस टाइप से सपोज कीजिए कि 3 स्टेप रखते हैं। अब इसको एक स्टेप पीछे हम करना चाहते हैं तो यहाँ से करिए सेंड टू बैक, ये लिखेंगे तो ये देखिए एक स्टेप सेंड टू बैकवर्ड किए तो एक स्टेप पीछे गया। आपको पूरा का पूरा पीछे कर देना है, क्योंकि देखिए पीछे में हमारा ग्लोबल है ही।
अब ये पूरा का पूरा पीछे कर देना है तो सेंड टू बैक करिए, ये देखिए सबसे पीछे चला गया। फिर वही कंसेप्ट ब्रिंग टू फ्रंट, माने सबसे ऊपर लाना है। अब एक स्टेप करके देखिए ब्रिंग टू फ्रंट क्या काम करता है, ये देखिए पूरे ऊपर आ गया। फिर इसको एज इट इज अनडू कीजिए। अब फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये देखिए एक स्टेप ऊपर है। तो इस टाइप का काम अगर आपको करने होंगे तो आगे पीछे पिक्चर को रखना है तो आप इस दोनों ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं। फिर इसमें एक नीचे में लिखता है सिलेक्शन पेन, तो सिलेक्शन पेन का क्या काम लिखता है, शो द सिलेक्टेड पेन टू हेल्प सेलेक्टेड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एंड टू चेंज देयर ओरिजिनल अवेलेबिलिटी। तो इसको खोलिए, जो ही खोलिएगा तो ये देखिए आपके साइड में इस टाइप का आ गया, शो ऑन हाइड द स्लाइड लिखता है, दिस स्लाइड। आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आप इसको अगर चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए तो आप इस पर आई टाइप का एक बन गया, आप इस पर दबाइए, देखिए हट गया। फिर करेंगे आ जाएगा। तो आप जिसको रखना चाहते हैं तो सारे को हटा दीजिए तो कुछ नहीं है। फिर जिस पे टिक लगाएंगे वो आपको यहाँ से आ जाएगा। आपको जिसको रखना है उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। ये हमारा काम हुआ। सपोज कीजिए कि इस फिगर को हम लोग नीचे लाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं ये देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैकवर्ड, आपको नीचे लाना है तो ये देखिए नीचे जैसे जिसको पोजीशन पे सेट करना है कर सकते हैं, या ऊपर लेके जाना है तो आप इसको जैसे रखिए। तो नीचे ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी की कंसेप्ट रहती है। तो इस टाइप से हम लोग करके देखें। तो इसके अलावा फिर से आप अब फॉर्मेट में आइए। अब यहीं पे लिखता है, सपोज कीजिए यहीं पे लिखता है अब अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का क्या काम है, लिखता है अलाइन द एज ऑफ मल्टीपल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको अलाइनमेंट का मतलब सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडिल हम लोग जानते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा ये फिगर है, इसको हम लोग अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए तो ये देखिए आपका जो स्लाइड है उसके लेफ्ट में ये चला गया। फिर से आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो पेज का सेंटर हो गया। आप इसको राइट करना चाहते हैं तो आपका पेज का राइट हो गया। तो आप जैसे करना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर लिखता है अलाइन टॉप, तो ये देखिए टॉप में तो है ही। फिर ये लिखता है अलाइन मिडिल, ये देखिए तो आपका पिक्चर मिडिल में आ गया। फिर लिखता है अलाइन बॉटम, तो बॉटम का मतलब नीचे होता है तो आपका पिक्चर नीचे आ गया। तो जैसे सेट करना चाहे आप कर सकते हैं। लिखता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली के हिसाब से यहाँ आ गया। फिर लिखता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो इस टाइप से सीक ऊपर आ गया। तो ये सब आप अलाइनमेंट में आप यूज करके इसको देख सकते हैं, आसान है। फिर इसके बाद लिखता है ग्रुप और अनग्रुप का क्या कंसेप्ट होता है, क्यों करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम 2-3 पिक्चर बनाए हैं, तो जिस पिक्चर को घुमाते हैं तो अलग अलग जाता है। हम चाहते हैं कि तीनों पिक्चर को कोई एक ढंग का रूप दे दे, एक साथ कर दे। जब भी कोई काम करे तो तीनों पे इफेक्ट हो, जो करे एक साथ करना चाहते हैं। यही ग्रुप का कंसेप्ट आता है। तो हम तीनों पिक्चर को सिलेक्ट करें तो सिलेक्ट करने का भी कई तरीका है। आप तो डायरेक्ट ऐसे पकड़ के कर लीजिए तो देखिए तीनों सिलेक्ट हो गया, या आप चाहते हैं तो एक सिलेक्ट कीजिए, फिर आप कंट्रोल दबाएं, फिर इस पर क्लिक कीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका मल्टीपल सिलेक्शन हो जाता है। जब मल्टीपल सिलेक्शन हम कर लिए तो फिर से आप फॉर्मेट में चलिए। यहाँ पे लिखता है ग्रुप, लिखता है ग्रुप, रीग्रुप और अनग्रुप। तो ग्रुप का मतलब ये देखिए ग्रुप बना दिया। अब तीनों पिक्चर आपका एक हो गया। जहाँ भी ले जाएंगे, जो भी आप काम करेंगे, जो भी इफेक्ट इस पे देंगे, सारा चीज़ तीनों पे लागू हो जाता है। सपोज कीजिए कि हम ऐसा ही कर देते हैं तो ये देखिए तीनों पे हो गया। फिर से इसको हम एज इट इज अंडू करते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसका ग्रुप टूट जाए तो फिर ही ग्रुप कर दीजिए। यहाँ लिखता है अनग्रुप, अनग्रुप जो ही आप करेंगे ये देखिए टूट जाता है। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इस टाइप का काम करने के लिए आप ये ग्रुप और ग्रुप का यूज करके देख सकते हैं। फिर बारी आती है अगला सेक्शन रोटेट का। रोटेट मतलब घुमाने वाली बात हो, घुमाइए। यहाँ पे लिखता है रोटेट राइट 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री में आपके टेक्स्ट को घुमा दिया। फिर रोटेट में लिखता है लेफ्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री कर लिया। फिर वर्टिकल लीजिए, ये देखिए इस टाइप से घुमा दिया। फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल करिए तो ऐसे हो गया। इसको एज इट इज अंडू कीजिए तो समझ में आएगा।
आप अब इसको वर्टिकल करके देखिए तो ये देखिए इस टाइप से आ जाता है। तो ये आप रोटेट करके जिस टाइप से जिस एंगल से घुमाना चाहे या मोर रोटेशन में जाएंगे तो एंगल सब देता है, यहाँ से आप ऑप्शन सबको हाइट विड्थ घुमा घुमा करके देख सकते हैं। तो ये हमारा रोटेट का कंसेप्ट रहता है। यहाँ पे भी हाइट विड्थ दिया हुआ है, तो दो तरीका है, चाहे तो हम लोग माउस पकड़ के इसको नीचे ऊपर करें या आप यहाँ से हाइट विड्थ बढ़ाइए, ये देखिए, तो आप जैसे मन है। तो इस टाइप से हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल और अरेंज ब्लॉक का कंसेप्ट हुआ। तो ये हमारा इस शेप के अंदर का वर्ड आर्ट स्टाइल और इस सबका इफेक्ट देखे। इसमें थोड़ा सा सेशन चूंकि इससे रिलेटेड है, हम लोग इंसर्ट मेनू में वर्ड आर्ट का भी स्मार्ट आर्ट का भी कंसेप्ट लेते चलते हैं। इसमें लिखता है इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स रेंज फ्रॉम द ग्राफिक लिस्ट एंड प्रोसेस डायगोनल, ये सब लिखता है बनाने के लिए। तो इसको समझने के लिए हम एक होम में चल के एक न्यू स्लाइड में ब्लैंक पे आपको बताते हैं। आप ब्लैंक पे आइए, फिर से इंसर्ट में चलते हैं और यहीं से हम लोग स्मार्ट आर्ट को लेते हैं। तो आप जो ही स्मार्ट आर्ट को खोलेंगे तो ये देखिए इस टाइप से देता है, सारा लिस्ट आपको देता है। यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, फिर लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देता है। हम आपको किसी एक पे करके बताते हैं, बारी बारी से आप अपना करके देखेंगे। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है? तो कहने का मतलब है कि किसी सेंस में हम लोग काम करना चाहते हैं, इसमें हम लोग डिजाइनिंग टाइप का बनाना चाहते हैं ताकि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे या करना है, तो इस टाइप का वर्क करने के लिए हम लोग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज करते हैं। हम इसमें से एक बेसिक साइकिल लेते हैं। आप जो ही इसको लीजिएगा और ले करके ओके करेंगे तो इस टाइप से आपको बना के दिया। तो जो ही अब बना के दिया तो आप इसके अंदर में इस टाइप का वर्क लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें हम लोग जी लिखते हैं, इसमें हम लोग एल लिखते हैं, इसमें हम लोग ओ लिखते हैं, GLO, इसमें सपोज कीजिए कि बी लिखते हैं, GLOB, और इसमें एल लिख देते हैं। सपोज कीजिए GLOBA हमको चाहिए, अब इसमें इतना ही लिखाया। अब इसमें सपोज कीजिए कि और आपको बढ़ाना है तो यहीं पे लिखता है ऐड शेप, लिखता है ऐड ए शेप टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो सपोज कीजिए कि इसके ऊपर में चाहिए या नीचे चाहिए, खोलिए इसको, लिखता है बिफोर और आफ्टर, नहीं आफ्टर मतलब पहले, बिफोर मतलब बाद में। सपोज कीजिए कि हम लोग आफ्टर कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ एक बार गया, तो GLOBA लिख देंगे तो हमारा ग्लोबल बन गया। तो इस टाइप से अगर आपको स्लाइड के अंदर में, इस शेप के अंदर में कुछ बढ़ाना भी है तो इस ऐड शेप के माध्यम से, ऐड और बिफोर के माध्यम से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि इस टाइप से हम बना लिए। अब इसी से रिलेटेड हम लोग सब इसमें ऑप्शन सब देखेंगे। अब बना लिए, अब इसमें एक ऑप्शन सब यहाँ दिया हुआ है चेंज कलर। आप चाहें तो इसका कलर आप बदल सकते हैं। ये देखिए जिस टाइप से जैसा ऑप्शन आप लेंगे आपके टेक्स्ट को वैसा कलर दे देगा। सपोज कीजिए कि हमको यही चाहिए तो आपका चेंज कलर का काम रहा, ये चेंज कर दिया। अब आप जो ही खोलते हैं तो लिखता है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। आप अब उसको खोलिए, अब देखिए इसके अंदर का आपको कैसा चाहिए, आपको जो चाहिए। सपोज कीजिए कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये देखिए बहुत सारा ऑप्शन सब दिले हैं, सारा लेना मुश्किल है, हम ये लेते हैं। तो हमारा ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का ये कंसेप्ट हुआ। अगर चाहते हैं कि नहीं ले तो रीसेट ग्राफिक्स करेंगे तो सारा जितना भी हम चेंज किए हैं वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट के अंदर का रहता है। अब यहाँ पे दिए हुए है टेक्स्ट पेन, इसको जो ही हाईलाइट कीजिएगा तो लिखता है शो और हाइड द टेक्स्ट पेन। ये देखिए अब आप जो जो लिखे हैं वो देता है। अगर इसमें कुछ जोड़ने का मन है सपोज कीजिए तो आप यहीं पे लिख देंगे। सपोज कीजिए कि हम ए लिखते हैं, इसके अंदर में बी लिखते हैं, जो लिखते हैं तो ये देखिए इसमें अंदर आप जोड़ने के लिए जिस टेक्स्ट में करना चाहें आपको करने के लिए देगा। तो ये हमारा टेक्स्ट पेन का है। अगर इस पर हम टिक लगा देंगे तो हमारा ये हाइड हो जाएगा, फिर से टिक लगा देंगे तो शो हो जाएगा। तो ये दिखता है। अब इसी के अंदर में यहाँ लिखे हुए हैं ये अलाइन किए हुए हैं, अलाइन राइट टू लेफ्ट। आपका जो टेक्स्ट है अभी राइट में, अगर चाहते हैं कि लेफ्ट में आ जाए तो इसको आप देखिए इधर लेफ्ट में ले आइए।
अगर फिर राइट में है, आप इसको चाहते हैं कि लेफ्ट में ले जाए, तो आप लेफ्ट में ले जाइए, तो इसका यूज कर सकते हैं। इसी में लिखता है ऐड बुलेट, मतलब इसमें बुलेट आप जोड़ सकते हैं। ये देखिए नीचे में आ गया, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं बुलेट के अंदर में, तो ऐसे दिखेगा। अब इसी में है डिमोट, प्रमोट लिखता है इंक्रीज द लेवल ऑफ द सेलेक्टेड बुलेट और शेप। ये देखिए, तो उसके अंदर में या उसको नीचे लेके चलाएगा, जिसको हम लोग एज इट इज अंडू करते हैं। तो ये आपका बुलेट का कंसेप्ट रहता है। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा। तो डिमोट करेंगे, प्रमोट करेंगे तो नीचे ऊपर जाएगा, फिर प्रमोट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज करके देख सकते हैं। फिर ऐड बुलेट करेंगे तो फिर बुलेट इसके अंदर में लग जाएगा। आप कुछ लिखिए, फिर उसके अंदर में फिर कुछ लिखना चाहेंगे तो उसके डिमोट प्रमोट करके उसके अंदर में लिखना चाहेंगे, तो ये देखिए उसके अंदर लिखा। तो ये हमारा डिमोट प्रमोट का कंसेप्ट रहता है। तो इस टाइप से आप कोई भी शेप ले करके इसी टाइप से आप काम करके इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग एक स्मार्ट आर्ट के अंदर में बना करके इसका डिजाइन चेंज करके हम लोग इसको देख लिया। आप जैसा ले, ये हम एक लिए हैं। सपोज कीजिए कि एक और न्यू स्लाइड ले करके आप दूसरे टाइप का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में चलिए और इसमें से कोई रिलेशनशिप का या जैसा आपको लेने का मन है, बहुत सारा ऑप्शन सब देखिए नीचे में भी देता है। आपको सपोज कीजिए कि हम लोग को इस टाइप से चाहिए और इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ भी वही देता है। इसमें फर्क ये है कि आप बीच में भी लिखने के लिए देता है। सपोज कीजिए कि हम यहीं पे जी लिख दे, यहीं पे एल लिख दे, यहीं पे आप ओ लिखिए, कुछ लिखिए और फिर सारा कलर फलर सब आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारा रहा कि इंसर्ट मेनू के अंदर में स्मार्ट आर्ट का हम लोग कैसे यूज करेंगे। सारे सेक्शन को हम लोग बता के देखें। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि इमेज पावर पॉइंट के अंदर में इंसर्ट डिजाइन के अंदर में शेप को आप कैसे कस्टमाइज करेंगे, स्मार्ट आर्ट का क्या काम रहेगा और उससे रिलेटेड वर्क को हम लोग जानें। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।